में मूवी की शुरुआत होती है इचिकावा पब्लिक स्कूल से, जो कि जापान में है। तभी हमें एक टीचर दिखाए जाते हैं जो कि अपनी क्लास को उनके टेस्ट रिजल्ट दे रहे होते हैं। तभी हमें अशोका दिखाई जाती है जो कि नोबिता की डिट्टो कॉपी होती है, मतलब उसके हर टेस्ट में 0 मार्क्स आते हैं। बट उसका बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा पॉजिटिव होता है, वो बोलता है शायद 0 मार्क्स तेरा लकी नंबर है, इसीलिए तेरे 0 मार्क्स आ रहे हैं। तभी हमें उसके टीचर उन्हें डांटते हुए दिखाते हैं और फिर उनका हिस्ट्री का टेस्ट होता है जहाँ पे लिखना था कि तुम्हारे शहर का एक फेमस मोन्यूमेंट का नाम लिखो जहाँ पे लोग अपनी विशेष को पूरा करने के लिए आते हैं। उसे आंसर तो पता नहीं होता, बट वो ऐसे ही रैंडमली नेम लिख देती है और पीछे हमें एक चमकती लाइट दिखती है और वो जगह सच में बन भी जाती है। अगले दिन योशिदा और आशुका दोनों अपने स्कूल जा रहे होते हैं तो उन्हें वो जंगल दिखता है, तो वो वहाँ जाकर प्रेयर करने लगते हैं और आशुका बोलती है मेरे 100 मार्क्स आ जाए। स्कूल जाने के बाद उन लोगों का पॉलिटिकल का टेस्ट होता है और जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखना होता है, बट आशुका को वो भी नहीं पता होता, तो वो अपने ही बॉयफ्रेंड का नाम लिख देती है। इसके बाद वो दोनों आशुका के घर जाते हैं जहाँ पे आशुका के पेरेंट्स लड़ रहे होते हैं। तो आशुका उन लोगों को इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि प्लीज़ तुम कुछ खाने के लिए ला सकते हो। उसी टाइम वो टीचर भी आशुका का टेस्ट चेक कर रहा होता है और एक अजीब सी लाइट ब्लिंक करती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि आशुका का बॉयफ्रेंड काफ़ी देर तक घर वापस नहीं लौटता। तो वो उसे कॉल करती है कि तुम कहाँ हो। तो वो बोलता है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और आशुका को एक मैसेज भी आता है जहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि तेरा बॉयफ्रेंड तो प्राइम मिनिस्टर बन चुका है और बहुत सारे लोग उसका अपोज भी कर रहे हैं। तो आशुका काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि मतलब उसका बॉयफ्रेंड बर्गर लेने गया था और प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसके बाद हमें पता चलता है कि आशुका ने बाकी के आंसर नहीं लिखे थे और उसी आंसर ना लिखने की वजह से दुनिया के सारे प्राइम मिनिस्टर गायब हो चुके हैं। तो वो फटाफट से अपना टेस्ट पकड़ती है और सभी के नाम लिखने लग जाती है, जिससे सभी प्राइम मिनिस्टर वापस आ जाते हैं और उसका बॉयफ्रेंड भी वापस आ जाता है क्योंकि उसे निकाल दिया था। शुका अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि मेरे टेस्ट के लिखने की वजह से तुम ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, और फिर वो बिलीव नहीं करता तो वो बोलता है बिल्डिंग को हिला के दिखाओ, तो वो ऐसे ही पेपर में लिखती है तो बिल्डिंग भी हिल जाती है और ये चीज़ सभी देख लेते हैं और वो चीज़ न्यूज़ में भी आ जाती है। तो आशुका को बड़ी टेंशन हो जाती है और फिर वो मन लगा के पढ़ने लगती है, जिससे आशुका के स्कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा सुधर भी जाते हैं और वो पढ़ाई में भी थोड़ी अच्छी होने लगती है। बाकी उसकी विश तो पूरी हो ही रही थी, मतलब 100 मार्क्स वाली। और एक दिन जब वो घर आती है उसके फादर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उसके फादर को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ होता है क्योंकि उनकी एक फ़िल्टर वाली कंपनी में जॉब होती है। और तभी वो भी खुश होती है कि चलो किसी का तो भला हो रहा है। तो वो न्यूज़ को खोल के देखते हैं तो लोग पानी के पीछे एक दूसरे को मारने लगते हैं। तो आशुका वो चीज़ भी ठीक कर देती है। अगले दिन आशुका टेस्ट में अपनी माँ के बॉयफ्रेंड को एस्ट्रोनॉट बना देती है और उसे चांद पे भेज देती है। और उसकी माँ उसको देखकर काफ़ी रो रही होती है, बट उसकी माँ अब धीरे धीरे अपनी फैमिली के साथ घुलने मिलने लगती है, जिससे आशुका काफ़ी खुश होती है। और एक दिन वो अपने ब्रदर के लिए भी ऐसे ही कुछ सोचती है, बट वो कामयाब नहीं होती। और फिर वो अपने ब्रदर के सामने एक झूठ मूठ का गलत तरीके से पढ़ती है, तो उसका ब्रदर भी गेट की दूसरी तरफ से उसे हेल्प कर रहा होता है। और हम उसकी माँ को भी देखते हैं जो कि सुधर रही होती है, मतलब अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं करती, और उसकी फैमिली में भी सारे इश्यूज ख़त्म हो रहे होते हैं। आशुका को भी अपने पहले टेस्ट का पेपर मिल जाता है और फिर से वो जंगल वापस आ जाता है और वो वहाँ पर जाकर फटाफट से विश मांगती है कि उसकी 100 मार्क्स ना ही आए तो बेटर है। फिर स्कूल जाने के बाद उनका फिर से टेस्ट होता है जो कि मैप टेस्ट था। और आशुका जब टेस्ट दे रही होती है उसे सडनली ट्रिगर होता है, शायद मेरे सिक्के ना निकालने की वजह से मेरा विश पूरा नहीं हो रहा, तो वो फटाफट से स्कूल से वहीं चली जाती है और फिर अपने वही विश वाले सिक्के को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है कि दूसरी तरफ उसका टीचर भी उसके पेपर को चेक कर देता है। और जैसे ही 100 मार्क्स आते हैं तो वो सिक्का नीचे गिर के बहुत ज़्यादा ग्लो करता है और हम देखते हैं आशुका वहाँ से गायब हो चुकी है, और आशुका ही नहीं बल्कि पूरा शहर ही वहाँ से गायब हो चुका है। और हमें पता चलता है कि आशुका ने अपने लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया होता है जिसमें करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन लिखनी थी, और वो ब्लैंक होता है जिसके कारण सारी पॉपुलेशन ही गायब हो जाती है और इसी तरह ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।